हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम बात करेंगे टीडीएस मीटर के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीडीएस मीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मींस अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू और साथ में इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं टीडीएस मीटर क्या है और टीडीएस क्या होता है और टीडीएस लेवल चेक क्यों करना चाहिए पानी में, और हाई और लो टीडीएस के क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और टीडीएस मीटर कहाँ से खरीदें और इसकी कॉस्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि टीडीएस मीटर क्या होता है। टीडीएस मीटर एक छोटा सा हैंडी डिवाइस है जो कि पानी में टोटल घुलनशील पदार्थ की मात्रा बताता है। सिंपल राइट। टीडीएस मीटर पानी की हार्डनेस बताता है, जिससे पता चलता है कि आपको घर में वाटर प्यूरिफायर चाहिए है या नहीं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें दो चीजें दिख रही हैं मुझे, एक टीडीएस मीटर और इसका कवर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम TDS 3 है। So here is a close-up look for you। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल ही दिख रहा है। फिर इसके कैप को रख देते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें 3 बटन्स हैं और एक स्क्रीन है, एक ऑन ऑफ बटन है, एक टेम्परेचर बटन है और एक फोल्ड बटन है। इसके पीछे एक हुक भी है इसको इजीली कैरी करने के लिए। चलिए इसके कवर के बारे में बात करते हैं। कवर यहाँ से ओपन होता है और ये स्क्रीन के लिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है और इसमें भी पीछे एक हुक बना है इसको इजीली कैरी करने के लिए। तो मैं अभी इसको अंदर डाल रही हूँ तो ये अंदर एकदम बराबर से फिट आ जाता है। तो चलिए इसकी बैटरीज चेक करते हैं। तो ये ऊपर की साइड से ओपन होता है जहाँ से TDS 3 लिखा है और इसको मैं बाहर ओपन कर रही हूँ और इसमें देखिए यहाँ पे 2 छोटे छोटे सेल हैं जो इस तरह से डलते हैं। अब हम इसके अंदर के पार्ट्स भी देखते हैं। So this is all about unboxing of TDS मीटर। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये TDS क्या होता है। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो कि पानी में घुलनशील पदार्थों की कंसंट्रेशन दर्शाता है। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ पानी में कैसे घुल जाते हैं। आप और हम तो डालते नहीं हैं, तो चलो हम जानते हैं कि तो जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तब पानी पहाड़ों, पत्थरों और मिट्टी से बहता हुआ अंडरग्राउंड तक चला जाता है, और हम जब अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो उस पानी में सारे सॉलिड्स पार्टिकल्स जो कि घुल गए थे, ये पानी में TDS लेवल हाई हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें पानी का TDS लेवल क्यों चेक करना चाहिए और एडवांटेजेस क्या हैं। पानी में TDS लेवल लो और हाई होने से पानी के टेस्ट में फर्क आता है, और कुकिंग के पानी में TDS लेवल ज़्यादा हो तो खाने के टेस्ट में फर्क आता है, जिसके लिए हम फिल्टर वाटर यूज़ करते हैं। और क्लीनिंग के लिए ज़्यादा TDS होने से बर्तनों में भद्दे दाग आ जाते हैं। ऐसे पानी से कपड़ों का कलर फेड हो जाता है और पानी में झाग नहीं बनती है। पानी में हाई TDS से पाइप्स में, सिंक्स में सॉलिड्स जम जाते हैं और हेयर्स ड्राई होते हैं। TDS लेवल चेक करने से आप काफ़ी प्रॉब्लम से पहले से बच सकते हैं। और स्विमिंग पूल्स और स्पास की मेंटेनेंस में भी TDS लेवल चेक करना हेल्प करता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये कि हमारे घर के वाटर प्यूरिफायर्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है, और इससे पता चलता है कि वाटर फिल्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए वाटर का TDS लेवल चेक करते हैं। मेरे पास टोटल 6 वाटर सैंपल्स हैं। ये लेबोरेटरी वाटर है जो कि प्योरेस्ट होना चाहिए। ये
बॉटल वाटर है, ये मेरे घर का फिल्टर वाटर है, ये मेरे किचन का टैप वाटर है, ये वाटर फिल्टर का वेस्ट वाटर है, ये स्ट्रीट का बोर वाटर है जिसमें TDS लेवल सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो चलिए TDS मीटर ऑन करते हैं और इनका TDS लेवल चेक करते हैं। तो चलिए लैब वाटर का TDS लेवल चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेबोरेटरी के मेडिकल ग्रेड वाटर का TDS लेवल 0 है। चलिए अब बॉटल वाटर में चेक करते हैं। तो बॉटल वाटर का TDS लेवल 67 आ रहा है, जो कि लैब वाटर से थोड़ा ज्यादा है। तो ये घर के वाटर फिल्टर का TDS लेवल 114 आ रहा है, जो कि इन दोनों से ज्यादा है। तो चलिए अब टैप वाटर का TDS लेवल चेक करते हैं। और टैप वाटर का TDS 287 आ रहा है, जो कि इन तीनों से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से कौन सा TDS लेवल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इससे पहले कि मैं आपको सही लेवल्स के बारे में बताऊं, हम इन दोनों का TDS लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो वेस्ट वाटर का TDS 400 आ रहा है। तो चलिए अब ये लास्ट वन भी चेक करते हैं। चलिए ये बोर वाटर का ये बॉटल उठा के इसमें ये अपना TDS मीटर डाल के इसमें हम चेक करते हैं। तो बोर वाटर का TDS लेवल 896 है, जो कि इन सब में से ज्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा TDS लेवल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर TDS चार्ट है। तो पीने के पानी का TDS 50 से 150 के बीच में होना चाहिए और 1200 से ऊपर का TDS लेवल अनएक्सेप्टेबल है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या लो TDS लेवल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और या फिर हाई TDS लेवल हमारी बॉडी के लिए बुरा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पानी का TDS लेवल कौन से मेटल्स की वजह से हाई या लो है। अगर टॉक्सिक मेटल्स की वजह से TDS लेवल हाई है तो बुरा है, और अगर नॉन टॉक्सिक मेटल्स की वजह से हाई है तो हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। ये TDS मीटर पानी में कौन से टॉक्सिक मेटल्स हैं वो नहीं बताता है। इसके लिए आपको वाटर का लैब टेस्ट करवाना पड़ता है। जनरली मेटल टेस्टिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से होती है, जैसे कि ICP OES, ICP MS। तो हम बात करते हैं कि अब TDS लेवल को कम कैसे किया जाए कि वो पीने लायक हो सके। तो फर्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। दूसरा है डिस्टिलेशन, जो कि लैबोरेटरीज में यूज होता है। और थर्ड है डीआयोनाइजेशन। मैं अपने घर में रिवर्स ऑस्मोसिस पे जो काम करता है कैंट प्यूरीफायर को यूज करती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के पानी के TDS लेवल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वाटर प्यूरीफायर लेना चाहिए, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो फाइनली हम बात करते हैं कि इसको कहाँ से खरीदें और इसकी कॉस्ट क्या है। आप TDS मीटर अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों से खरीद सकते हैं और इसकी कॉस्ट अराउंड 300 to 1000 तक है। So this is all about TDS and TDS meter. If you enjoyed this informational video, please subscribe my channel. Thanks for watching and bye bye.